Right, some breaking news coming in now. Well, in a shocking case from Delhi, after a newlywed woman was found dead after a fall from a building just 2 months into her marriage, Akriti Sutar, a 28-year-old sales executive, married Arastu Sikka on the 24th of April of this year. Her family has strongly alleged that she was murdered over dowry demands and repeated harassment by her husband and in-laws. Akriti's family claim her husband demanded 20 lakh rupees as dowry and had threatened to kill her on several occasions in the 2 months of their marriage. Akriti was found critically injured outside an NDMC flat in Palika Kunj, Lodi colony, with bruises on her body. While her in-laws claim she took her own life, her relatives reject the suicide theory, pointing out she was mentally strong and had just hosted a work party. What's also concerning is that no blood was found at the scene where her body was found, despite her falling from the 3rd floor. Police are investigating all angles, including dowry harassment, while post-mortem and inquest proceedings are underway. Latest updates that are coming in: the Lodi colony case. Akriti's brother Amey Sutar says that the family was informed that Akriti was involved in an accident between 9:30 to 10 p.m. last night. He also added that her husband used to harass and blame her excessively over his own suspicions. Listen it. मेरा नाम अमय सुतार है, मैं लड़की का भाई हूँ और ये सब हमको कल रात को पता चला 9:30 से 10 के बीच में। और पुलिस स्टेशन हमने जब कॉल किया तो हमें पता चला कि इधर हमारी सिस्टर को कोई एक्सीडेंटल मतलब दिक्कत हुई है। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको करीबन 1 घंटे तक वेट कराया गया। बोला गया कि अभी हॉस्पिटल में है, अभी वेट करना पड़ेगा, हमें फ़ोन आएगा। उसके बाद बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअल में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है इस एरिया से, किसी भी एंगल से कोई कनेक्शन नहीं है इस एरिया से हमारा, क्योंकि ना यहाँ हमारा कोई फ्रेंड रहता है, ना कोई दोस्त रहता है, ना कोई हमारा रिलेटिव रहता है। एक्चुअल में हम रहते थे संगम विहार में और मेरी सिस्टर का जो ससुराल था वो था पुष्प विहार में। और उसकी जो दिक्कत ये थी कि वो बहुत दिन से सफ़र कर रही थी कि उनके जो हस्बैंड है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे चीज़ों को, उन पे टॉर्चर करना, उनके ऊपर हद से ज़्यादा शक करना और हाथ उठाना, ये सब चीज़ किया करते थे। जब उनने बताया तो हमने एक्शन लिया था अभी 2-3 दिन पहले ही, तब उसके बाद ये वाली घटना हुई। Javed, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Javed, एक और मामला अब दिल्ली शहर से, जहां पर दहेज को लेकर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि टॉर्चर था, उत्पीड़न था, जिसकी वजह से ये मृत्यु हुई। और देखिए, दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में जिस तरीके से जो 28 साल की आकृति का जो बॉडी मिली है, परिवार जो है सुसाइड की थ्योरी को नहीं मान रही है और पुलिस परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये बल्कि मर्डर है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में, क्योंकि 7 साल शादी को नहीं हुई है, तो ऐसे में लीगल जो प्रोसीजर कहता है उसमें एसडीएम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और एसडीएम इस पूरे मामले की जांच करता है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है जो अरस्तु, जो कि आकृति को पहले से जानते थे और आकृति के बारे में बताया गया है कि जिस दिन उसकी बॉडी मिली है, जो बताया जा रहा है कि वो छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हुई, उससे कुछ घंटों पहले उसने अपने दोस्तों को, अपने साथ काम करने वाले कुलीग जो थे उन्होंने पार्टी दी थी। 2 महीने पहले शादी हुई थी। 4 जुलाई को आकृति की जो है बॉडी मिली है। ऐसे में कई जो थ्योरी है वो सामने आ रही है और परिवार के लोग इसे सुसाइड नहीं मान रहे। परिवार का कहना है कि आकृति को टॉर्चर किया जाता, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, वो इस तरह से कदम नहीं उठा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आकृति के जो ससुराल वाले यानी कि अरस्तु के जो घर वाले, उनका कहना है कि ऐसा जो है उसने सुसाइड किया है, लेकिन परिवार का कहना है कि सुसाइड वाली कोई चीज सामने आ ही नहीं रही है, क्योंकि आकृति जो है जिस दिन उसकी बॉडी मिली है उसी दिन वो जॉब पे गई है। घर पे उसने फोन किया था अपनी माँ को कि वो ऑफिस से निकल रही है, वो घर जा रही है। और ऐसे में some more breaking news coming in. Visuals are coming in from Lodi colony. On your screens is a video of the building from which Akriti allegedly fell to her death. Police are trying to ascertain the exact cause of her death, especially after seeing that no blood was found at the spot where she fell. जावेद, ये जानकारी भी मिल रही है कि जहां पर शव मिला वहां पर ब्लड नहीं मिला। जी बिल्कुल, जहाँ पे जो आकृति है, जहाँ पे वो गिरी है, जहाँ छत पे बताया जा रहा है, वहाँ पे किसी तरीके का कोई
भी ब्लड का जो है सैंपल या स्पॉट नहीं मिला, जिससे कि ये शक जताया जा रहा है कि क्या एक प्लानिंग के तहत तो आकृति को नहीं मारा गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा मामला है, लोधी कॉलोनी थाना इलाका पड़ता है, उसमें उनका कहना है कि वो पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 4 तारीख की ये घटना है। आज 5 जुलाई है, यानी कि कल की ये घटना है। और लड़की जिस तरह से परिवार, आकृति के परिवार वालों ने बताया कि उनको जानकारी दी गई और 1 घंटे बाद ये बताया गया कि वो अस्पताल में इलाज चल रहा है, उन्हें उस वक्त मिलने नहीं दिया गया। तो ऐसे में कई जो सवाल है वो उठ रहे हैं। इस थ्योरी को जो है आकृति के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि कल तक इनिशियल पोस्टमार्टम जो है उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिससे कि कॉज ऑफ डेथ ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या ये हत्या है या ये मर्डर है। इसको लेकर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है वो जांच कहीं ना कहीं खुलेगी। और जिस तरीके से परिवार वालों का कहना है कि आकृति छतरपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी, और दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि अरस्तु जो है वो कुछ महीनों से जो है वो जॉब उसके पास नहीं था। और ये भी बताया गया कि अरस्तु की तरफ से आकृति को धमकी भी दिया गया था, आकृति पे हाथ भी उठाया गया था, और आपसी उन लोगों के बीच जो है वो झगड़ा भी हो रहा था। हमारे साथ जुड़ने लेकिन के लिए ऐसे में क्या आपका शुक्रिया जावेद, शुक्रिया।